धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। पिता हम सबको इकट्ठा किया परमेश्वर आज के दिन के लिए परमेश्वर, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता आज के दिन के लिए परमेश्वर, जो हम आपका पुनरुत्थान डे मना रहे हैं परमेश्वर, उसके लिए हम आपको लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं पिता इस वक्त जैसे हम वचन में जाने वाले हैं परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा हम सब का कंट्रोल आपके हाथों में देते हैं पिता। हम सबके आत्मा, प्राण, शरीर, हमारे सोच विचार सब कुछ पवित्र आत्मा हम आपके कंट्रोल में देते हैं पिता। हम सबसे आप बातें करें पवित्र आत्मा, आप हमारे शिक्षक हो, आप हमारे टीचर हो पवित्र आत्मा, हम सबसे बातें करने वाले आप हैं पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक के जीवन में जो भी वचन होगा परमेश्वर वो 100 गुना फलवंत हो पिता। हम वचन को सुनने वाले नहीं बने बल्कि उस पर चलने वाले बने परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपको आदर देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम लोग खुश हैं। कौन कौन खुश है? सब खुश है। अनु हाथ उठाओ, खुश हो? हम सब खुश हैं। आज क्यों खुश हैं? क्योंकि यीशु जिंदा हुआ। यीशु जिंदा हुआ, आमीन। आज हम देखते हैं पुनरुत्थान के दिन पे यीशु जिंदा हुआ, उसके साथ साथ में हम सब आज जीवित हैं और हम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हैं। इसलिए आज हमें इस खुशी का जश्न मनाते हैं, पर्व मनाते हैं, पुनरुत्थान डे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि इस दिन के लिए हम सबको परमेश्वर ने चुना है, अपनी महिमा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए हमको जीवित रखा है और हमें अनंत काल के लिए जिंदा किया उसने। इसलिए हम आज के दिन को मनाते हैं और जश्न मनाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ सच में आज का ही दिन वो नहीं होना चाहिए कि हम आज के दिन पे सिर्फ उसका जश्न मनाएं कि वो जिंदा है और उसका पुनरुत्थान आज हुआ। आज का ही दिन हमको नहीं, हम हर एक मसीही लोगों का ये फर्ज बनता है कि परमेश्वर ने हमको इतना बड़ा जो हमको सौभाग्य दिया है कि परमेश्वर इस दुनिया की भीड़ में से हमको चुना है उसने। और हमको चुना ही नहीं, उसका वचन कहता है कि उसने हमें अपने स्वर्गीय स्थानों में भी बैठाया है। आज के दिन के द्वारा वो सारी बातें हमारे जीवन में हुई। तो हमारा भी फर्ज ये बनता है कि हम आज का ही दिन सिर्फ ये नहीं समझे कि आज का दिन है हम इसको जश्न मनाएं फिर कल से भूल जाए, नहीं। हम हर एक विश्वासी लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम रोज प्रभु के जिंदा होने का उत्सव मनाएं और ऐसे मनाएं कि लोग, दुनिया वाले देखें कि सच में यीशु मसीह हमारे में जिंदा है आज और हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा, है ना। आज हम देखते हैं कि जैसे मैं ये बताना चाहूँगी कि परमेश्वर सच में हमारे जीवन में हमेशा कार्य करता है और हम देखते हैं कि हम अनुभव करते हैं हर एक बातों में कि सच में परमेश्वर जीवित है और हमारे जीवन में कार्य करता है। आज हम जैसे देखते हैं कि अभी जैसा हम वचन में जाएंगे देखेंगे कि जैसा जो भी भविष्यवाणी शुरू हुई उत्पत्ति के 3 अध्याय में 15वें वचन से जो भविष्यवाणी शुरुआत हुई, सब कुछ होते हुए, प्रभु यीशु का होते हुए जो उसका अंत हुआ, क्रूस पे हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वहां पे अंत नहीं हुआ। आज के दिन जो प्रभु यीशु जो विजयी हुआ, जो जयवंत हुआ मृत्यु को हराकर, उन सारे भविष्यवाणियों के द्वारा जो होते होते हुआ, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्रूस तो है महत्वपूर्ण दिन, हम मानते हैं उस क्रूस बहुत ही महिमामय है, उसके लिए हम नहीं नकार सकते, वो बहुत ही बड़ा है। लेकिन आज का दिन अगर नहीं होता तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। और हम ये समझते हैं कि सच में प्रभु यीशु ने जो सब कुछ किया इस धरती पे आकर, जो भी उसने बलिदान किया, सब कुछ किया, वो सारा व्यर्थ जाता था अगर आज का दिन नहीं होता तो। एक दिन ऐसे ही मैं सच में अपने जीवन में हमेशा अनुभव करती हूँ इस बात को, अभी सब लोग करते ही होंगे, लेकिन मैं अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं अभी 2-3 दिन पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु हमारे साथ, मतलब हमेशा हमसे बातें करता है प्रभु, और वो जिंदा है सच में। हम जब उसके वचन को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर है और हम हर एक बातों में अनुभव करते हैं और देखते हैं कि सच में वो परमेश्वर जिंदा है जो हमसे बातें करता है। और सच में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि प्रभु जो है ना, वो हमसे बातें करने के लिए बहुत उत्सुक रहता है कि हम कब उससे बातें करें। और ये मैंने अनुभव किया है और ये भी बात सच है कि 100% सच है कि जब हम उसकी उपस्थिति में एकांत में बैठते हैं
प्रभु तो हमसे 100% बातें करता ही करता है, लेकिन अगर हम कुछ काम भी करते रहते हैं तो भी कितनी बार मेरे साथ में हुआ है कि ऐसा लगता है कि सच में वो प्रभु हमसे बातें कर रहा है। मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। 3-4 दिन पहले मैं अभी कुछ कर रही थी, किचन में खाना बना रही थी, और ऐसे ही मैं सोच रही थी, और सोचते सोचते मेरा मन ऐसा हुआ कि प्रभु तू इतना महान है कि तू, प्रभु को इस धरती पे क्या आने की ज़रूरत थी, उसको क्या मरने की ज़रूरत थी, उसको क्या जिंदा होने की ज़रूरत थी, क्योंकि उसका वचन कहता है कि वही आदि है वही अंत है, वही आदि है वही अंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है ना। फिर वो इस धरती पे उसको क्या ज़रूरत थी कि वो आएगा और मरेगा और जीवित होगा, क्योंकि उसका वचन कहता है कि युगानुयुग जीवता परमेश्वर वे जिंदा है। लेकिन उसने क्यों ये सब किया? हम सारे मनुष्य जाति के लिए उसने किया, है ना। उसने हम सबके लिए इतना तकलीफ और इतना दुख उठाया प्रभु यीशु ने, है ना। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु का जो भी हम देखते हैं कि उत्पत्ति के 3 अध्याय 15वें वचन से जो शुरुआत हुआ है भविष्यवाणी का कि उसके पहले आगमन का आएगा, ऐसे ऐसा क्रूस पे मरेगा, उसने जो भी हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि प्रभु को, जैसे कि हम देखते हैं कि मरियम को स्वर्गदूत ने आके बताया कि तू गर्भवती होगी, एक बच्चा पैदा होगा और वही सबका उद्धार करता होगा। वो लेकर फिर मरियम ने इतना मतलब स्ट्रगल किया, इतना मतलब उसके ऊपर सताव भी आया, इधर भागी उधर भागी, फिर प्रभु यीशु पैदा हुए। फिर मेरे मन में वो सब चल रहा था कि फिर प्रभु यीशु 30 साल का हुए, फिर उसके बाद सेवकाई किया। प्रभु यीशु ने सब कुछ किया जो नहीं करना था, वही मेरे मन में हमेशा वही सब आ रहा था कि जो महान परमेश्वर, जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर होने वाला, जो महिमामय परमेश्वर है, हाँ, जिसने सब कुछ बनाया, आकाश और धरती बनाया, इतना बड़ा प्रभु होकर वो हमारे लिए इस धरती पे आया, हमारे लिए इतना उसने दुख उठाया। उसको क्या ज़रूरत थी, है ना, उसको क्या ज़रूरत थी। लेकिन मैं वही सोचने लगी थी कि प्रभु इतना कष्ट उठाया, सब कुछ किया, फिर उसने 30 साल का वो हुआ, प्रभु फिर सेवकाई किया, फिर लोग उसका अपमान करते थे, उसके ऊपर मतलब उसके खुद के लोग उसको ठुकराते थे, फिर भी उसने हर एक से प्रेम किया। सब कुछ सहन करते करते प्रभु का देखते हैं कि क्रूस पे कैसा उसने अपना जान दिया, कितना बुरी तरह से मारा गया प्रभु को। उसका वचन यशायाह में है कि उसको इतना मारा गया कि उसका चेहरा पहचान में नहीं आता था कि वही है ना, क्योंकि हम सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया था। तो पाप क्या चीज़ दर्शाता है कि पाप एक बहुत एक ये दिखाता है, मतलब घिनौना, जैसे घिनौना कोई वस्तु हो जिसको हम देख नहीं सकते हैं, वो सारे पाप को प्रभु ने अपने ऊपर लिया और उसका पूरा चेहरा इतना घिनौना, इतना मारा गया था, इतना उसका दुर्दशा हुआ था कि उसको पहचान में नहीं कर पा रहा था कोई कि वही है। इतना उसने हमारे लिए तकलीफ झेला। फिर क्रूस की मृत्यु दिखाया गया कि उसने क्रूस का मृत्यु, इतनी बुरी मृत्यु उसने सहा, फिर भी लोगों को बोलता था कि पिता इन्हें तू माफ कर। सब कुछ करते हुए प्रभु यीशु ने क्यों किया? आज हमारे लिए किया। और यहीं पे अंत नहीं होता है। अगर वहीं पे अंत हो जाता था, है ना, वहीं पे अंत हो जाता था तो सब कुछ खत्म हो जाता था, कुछ भी नहीं होता था। क्योंकि ऐसा हम देखते हैं तो बहुत लोग हैं जो अच्छे कामों के लिए, अच्छे लोग हैं, बहुत शहीद हुए हैं, लेकिन कुछ उससे नहीं होने वाला था ना, कुछ नहीं होता था। लेकिन उसका जो फल, जो प्रतिफल हम बोलेंगे वो आज का दिन है। सब कुछ प्रभु ने किया, लेकिन अगर आज का दिन नहीं रहता था कि वो तीसरे दिन जिंदा नहीं हो उठता तो कुछ भी नहीं था, सब व्यर्थ हो जाता था। लेकिन प्रभु आज के दिन पे, तीसरे दिन पे जीवित होके उसने दिखाया कि सच में वो महान परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मुझे वो अधिकार दिया गया है कि मैं अपना प्राण दे भी सकता हूँ, उसको ले भी सकता हूँ। वही मैं सोच रही थी, मैं बोली प्रभु तू कितना महान है, सच में तू कितना अद्भुत है पिता, कि तेरे हाथ में तुझे वो अधिकार पिता ने दिया है कि तू अपने प्राण दे भी सकता है और ले भी सकता है। कोई न मनुष्य, न कोई शैतान, न कोई स्वर्गदूत, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि तेरे प्राण को ले सके पिता। वो तूने खुद से किया, हमारे लिए किया। तो कितना वो परमेश्वर भला है, हम कितना भी उसकी भलाई का बयान करें उतना भी कम है। हमारे वही बोलते हैं कि हमारे हर एक सांस में उसका धन्यवाद करें तो भी कम है। लेकिन खुशी की बात है, सबसे बड़ा न्यूज
खुशखबरी इस बात का है कि प्रभु तीसरे दिन पे जीवित हो उठा और आज हम सब उसके साथ में जीवित हैं और युगानुयुग के लिए हम जीवित रहेंगे। Amen. है ना, सबसे बड़ा खुशखबरी वो है। हम वचन में देखेंगे यूहन्ना 10 का 17 और 18 देखेंगे हम। थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना 10 का 17 और 18 देखेंगे। जिसको मिला वो फटाफट पढ़ेंगे। यूहन्ना 10 17 और 18। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता यस से मुझे मिली है। हमें हमें ये अधिकार कहाँ से मिला है? पिता ने पुत्र को ये अधिकार दिया था कि तू अपना प्राण ले भी सकता है और दे भी सकता है और उसे ले सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु का प्राण कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका ले ले। भले ही उसको मारा गया, उसका शरीर का कुछ भी किया, कितना भी दुर्दशा किया, नाश किया, लेकिन किसी में वो अधिकार नहीं था जो उसके प्राण को ले। प्रभु यीशु ने क्रूस पे बोला कि पिता मैं अपना प्राण आपके हाथों में सौंपता हूँ, तब जाके प्रभु यीशु का प्राण निकला और तीसरे दिन पे वो जिंदा उठा। हम देखते हैं तो प्रभु यीशु ऐसा महान परमेश्वर है। हम ऐसा देखते हैं, दुनिया वाले ऐसा बोलते हैं। आज कितने लोग हमसे भी बहुत पहले क्वेश्चन किए थे कि तुम्हारा प्रभु जो है वो जब परमेश्वर है, जब प्रभु है, तो वो क्रूस पे क्यों मारा गया? वो क्यों नहीं जिंदा हो? अरे वो क्यों नहीं क्रूस से उतर गया? आज हमसे भी बहुत पहले हम लोग से भी ऐसा क्वेश्चन सब लोग, मतलब हम उनको अच्छी बातें सुनाते थे तो वो लोग ऐसा सुनाते थे। लेकिन प्रभु ने हमको ये हक दिया, हमको ये सौभाग्य दिया, हमको ये अधिकार दिया कि हम आज के दिन की वजह से हम लोगों को इसका जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। है ना, और ये दिखा सकते हैं कि सच में प्रभु यीशु जिंदा है और उसके द्वारा वो जिंदा है और वो हम में बसता है, ताकि हम हमारे द्वारा वो हर एक के जीवन में कार्य करें। है ना, तो आज हम लोगों को ये दिखा सकते हैं। ये परमेश्वर ने हमें वो सौभाग्य दिया है, हमें वो परमेश्वर ने ऐसा धन्य बनाया है कि हम उसका जवाब हम दे सकते हैं, और वो भी पूरा प्रूफ के साथ में। दुनिया वालों के पास प्रूफ नहीं है, हमारे पास प्रूफ है कि जो हमारे अंदर आत्मा है, उसका वचन कहता है कि जो मसीह को जिलाया वही सेम आत्मा हमारे अंदर है। हम उस आत्मा के द्वारा आज पुनरुत्थान का जो भी सामर्थ हमको परमेश्वर ने दिया है, वो सामर्थ हम लोगों में दिखाकर हमें प्रूव कर सकते हैं कि सच में हमारा परमेश्वर जिंदा है। और दुनिया में हजारों लोग, प्रभु के जो लोग हैं, जो प्रभु के संत लोग हैं, वो लोग हजारों लोग दुनिया में कार्य कर रहे हैं, ऐसा कि सच में मुर्दों को जिला रहे हैं, अंधों को आंखें दे रहे हैं, लंगड़े चलते हैं, कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं, एड्स के मरीज ठीक हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? आज हमारा प्रभु जिंदा है इसके लिए। और सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि सच में जो जीवित रहेगा वही कार्य करेगा ना। आज मैं जिंदा हूँ तब मैं आपसे बातें कर रही हूँ। अगर मैं मर जाती तो आपसे बात नहीं कर सकती थी, मैं ऐसे ही पड़ी रहती थी। तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि सच में हमारा परमेश्वर जिंदा और हर एक लोगों के जीवन में कार्य करता है ना। और वो हमको सौभाग्य मिला है कि सच में हमारे द्वारा परमेश्वर कार्य करे। आज हम हर एक जगह जहाँ कहीं भी हम जाएं, प्रभु का आज पुनरुत्थान का सामर्थ्य लेते हुए जाएं कि सच में प्रभु हमारा जीवित है। और हमें मतलब एक बहुत बड़ा, बोलते हैं ना कि एक बहुत बड़ा घमंड रहता है इस बात का कि सच में हमारा प्रभु जिंदा है और सच्चा है। वो बात का मतलब ऐसा नहीं होता कि हम किसी के लिए कुछ करने को जाएं या कुछ बोले तो हमको अंदर से ऐसा दब के रहें कि नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, या कुछ डाउट करे या कुछ शक करे। नहीं, हम एकदम बिंदास रहते हैं और हमें इस बात का घमंड रहता है कि जो प्रभु मर गया था वो तीसरे दिन जिंदा हुआ, और वो हमको, उसका वचन कहता है कि हमको जयवंत से भी बढ़कर जयवंत बनाया है। उसने मृत्यु को हराया ताकि हम सब जिंदा रहें युगानुयुग के लिए। और उसका वचन कहता है कि उसने जिंदा होकर हम सबको उस स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है।
हमेशा हमेशा के लिए, है ना। तो उस बात का हमको बहुत इस बात का घमंड रहता है, इस बात का कि सच में उसका वचन कहता है कि अगर तुमको घमंड करना है तो प्रभु में करो। तो इस बात को मैं हमेशा अपने मन में करती हूँ। पहले इतना नहीं था कि मतलब कि हम प्रभु के बारे में इतना ज़्यादा नहीं जानते थे कि हमारा अधिकार क्या है, हमारे लिए प्रभु ने क्या किया है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जैसा हम वचन हमेशा हर संडे को सुनते आ रहे हैं, उससे हमारा आत्मा इतना मजबूत हो गया है कि हमको किसी बात से डर नहीं लगता है ना। पौलुस बोलता है ना कि मरना जीना तो मसीह है, मरना भी लाभ है। तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा है, हमारे लिए सब लाभ ही है, चाहे हम यहाँ रहें चाहे ऊपर जाए। तो वो डर अभी पहले से प्रभु ने निकाल दिया है, वो सब सारी बातों का डर नहीं रह गया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको सच्चाई मालूम पड़ गई है, और उस बात का हमको मुझे तो हमेशा घमंड रहता है कि सच में प्रभु तू सच्चा है, तू जिंदा है। हम क्यों दबे किसी से, है ना। हम क्यों दब के रहे, हमको सबको बताना है कि सच में हमारा परमेश्वर जिंदा है। और प्रभु ने बहुत चेंज किया हम सबको, सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा वचन आगे का देखेंगे, इब्रानियों 13:20 देखेंगे हम, फटाफट देखेंगे, निकालो। थैंक यू लॉर्ड। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। आमीन। उसका वचन कहता है कि अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, है ना। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस बात को कि सच में प्रभु जो महान है, जो अपने भेड़ों का रखवाला है, उसको परमेश्वर ने कैसे मरे हुओं में से जिलाया, है ना। वो हम देखते हैं। और आगे का वचन देखेंगे हम, पहला पतरस 5:4 देखेंगे। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। आमीन। हालेलुया। वचन कहता है कि और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। ये परमेश्वर प्रभु का दूसरे आगमन के लिए वचन है। तो उसमें दिया गया है कि प्रभु जो प्रकट होगा तो हमको मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। सच में हम आज देखते हैं कि दुनिया में लोग दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं। आज क्यों करते हैं? आज इस दुनिया का ये करने के लिए, दुनिया में हमारा नाम हो, सम्मान हो, हमको इज्जत मिले, इसके लिए इतना वो लोग करते हैं। लेकिन हम इतने धन्य लोग हैं कि हम जो प्रभु के लिए करते हैं, जो भी करेंगे, उसके लिए हमें वो मुकुट मिलने वाला है जो कभी मुरझाता नहीं है। दुनिया का तो कुछ भी रहेगा, इज्जत भी चली जाएगी, जो मिलेगा वो भी चला जाएगा, सब कुछ नाशवान है, सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन हम सबको वो मुकुट मिलने वाला है जो कभी भी मुरझाएगा नहीं, है ना। परमेश्वर ने आज जिंदा होकर हमको वो सौभाग्य दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को। हम देखते हैं प्रेरितों 4:33 वचन देखेंगे, 33। 4:33। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आमीन। हम देखते हैं सच में कि प्रभु के जो चेले थे ना, वो लोग कैसा कार्य करते थे। वो लोग ऐसा नहीं था कि सिर्फ कहीं पे हमने नहीं देखा कि मतलब कि चेले लोग ऐसा कभी ऐसा करते थे कि एक दिन कोई पुनरुत्थान का दिन मना लिए, फिर दूसरे दिन से ठंडा पड़ गए। ऐसा नहीं हम लोग देखते हैं। उसके जो चेले लोग थे वो हर दिन उसका पुनरुत्थान का सामर्थ्य दिखाते थे लोगों में, है ना। हर दिन दिखाते थे। हम देखते हैं बाइबल में पढ़ते हैं कि सच में प्रभु के जो चेले लोग थे ना, वो कितने मतलब अद्भुत अद्भुत कार्य करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि प्रभु यीशु जिंदा हुआ, उन लोग को पता है वो सामर्थ उनके अंदर है, और वो सामर्थ को हर एक लोगों को लोग दिखाते थे। और लोग सच में
घुटने टेक कर प्रभु के सामने आ जाते थे कि सच में ये जो बंदा है, जो जिसको मानता है वो जिंदा खुदा है, है ना। और अद्भुत कार्य वो लोग करते थे। वचन में लिखा गया है बाइबल में कि उसके चेले ऐसा अद्भुत कार्य करते थे कि उन लोगों का कपड़ा तक, परछाई तक पड़ती थी, कपड़े छूने से भी लोग चंगा होते थे, सब कुछ होता था। तो हमारा बोलने का मतलब यह है कि सच में प्रभु ने जो हमारे जीवन में कार्य किया है वो हमको सिर्फ एक दिन नहीं मनाना है, सिर्फ आज के दिन पे नहीं मनाना है। इस वचन से हम देखते हैं कि जैसा चेले लोग बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु की गवाही देते थे, उसके जी उठने की गवाही देते थे लोगों में, और वो सामर्थ्य लोगों में दिखाते थे, वैसा हमको करना चाहिए। ये सिर्फ आज का दिन ही हम नहीं मनाएं कि प्रभु यीशु जीवित है और उसका सामर्थ्य आज के दिन पे ही नहीं, हमको हर दिन हर पल उस सामर्थ्य को लेकर चलना है और लोगों को दिखाना है, ताकि लोग जाने कि सच में हम प्रभु यीशु के संतान हैं। उसने मौत को हराकर जिंदा वो हुआ परमेश्वर, और हमको उसी सामर्थ्य में चलना है कि सच में हम उस जिंदा खुदा की संतान हैं। वो हमको हर दिन मनाना है, हर दिन लोगों में दिखाना है ना। और आगे का हम वचन देखेंगे 1 कुरिन्थियंस 15 का 12 देखेंगे। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। और आगे का पढ़ेंगे। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए जी नहीं उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। आमीन आमीन। बस 20 वचन तक यहाँ पर हम देखते हैं कि जब पौलुस जो है, जब कुरिन्थियों लोगों से बातें कर रहा था पौलुस, तो वो लोग क्या बोलते थे, जो कुरिन्थियों में जो अन्य जाति लोग थे वो लोग क्या बोलते थे कि प्रभु यीशु का जो इंसान लोगों का जो ये रहता है शरीर जो है, मतलब अन्य जाति लोग जो वहाँ पे थे वो लोग आत्मा को मतलब आजाद करने में वो लोग बिलीव करते थे, मतलब विश्वास करते थे कि आत्मा का छुटकारा होना चाहिए। शरीर को वो लोग क्या बोलते थे कि शरीर जो है वो पाप का ये है, स्रोत है, मतलब एक घर है। शरीर जो है वो पाप का घर है, और आत्मा को उस शरीर से निकलकर आजाद होना चाहिए। तो वो लोग पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते थे कि मतलब इंसान के शरीर का पुनरुत्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आत्मा उनके शरीर में ऐसे ही बंधक पड़ा रहेगा, आत्मा को छुटकारा नहीं मिलेगा। तो वो ये वचन जब पौलुस उन लोग को समझा रहा था तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे, तो पौलुस ने ये बातें उन लोग से बोला कि जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास करना भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाता, यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हुए हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। तो पौलुस ये बोलना चाहता है कि यदि हम इस जीवन में
सिर्फ इस जीवन में जो हमारा जीवन जो 70-80 साल का 100 साल का जो भी जीवन है, अगर हम इसी जीवन के लिए हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु है, वो हमारे लिए कार्य कर रहा है, अगर हमारा ये विश्वास नहीं है कि मरने के बाद जो उसने हमारे लिए जो बहुत बड़ी हमारे लिए जो महिमा रखा है परमेश्वर ने, है ना, मरने के बाद जो कुछ उसने हमारे लिए रखा है, अगर हम वो नहीं विश्वास कर रहे हैं तो वो सब बेकार है, तुम्हारा विश्वास भी बेकार है ना। पौलुस वहाँ पे हम लोग को ये समझाना चाहता है। तो हम इससे देखते हैं कि हमारा विश्वास वो होना चाहिए कि सच में अगर प्रभु यीशु क्रूस पे मारा जाता और वहीं पे गाड़ा जाता प्रभु यीशु, बस उतने पे ही अगर खत्म होता था कहानी, तो हम भी सच में मरे हुए रहते थे, हम भी सच में मरे हुए रहते थे। लेकिन प्रभु यीशु ने जी कर वो दर्शा दिया, वो दिखा दिया कि सच में हम उसके साथ जिलाए गए हैं। उसका वचन कहता है कि हम उसके साथ में जिलाए गए हैं और अनंत काल के लिए जीवित रहेंगे, है ना। भले ही हम शरीर में आज नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसका वचन कहता है कि हम आगे देखेंगे तो उसमें वचन भी उसका वचन कहता है कि हम शरीर में भी एक दिन जय प्राप्त करने वाले हैं, है ना। जैसा प्रभु यीशु महिमा में शरीर में होकर आया, वैसा हमें भी महिमा में शरीर परमेश्वर देने वाला है एक दिन आने वाले दिनों में, है ना। तो हम शरीर में भी नहीं मरेंगे और आत्मा में भी नहीं मरने वाले हैं, यदि जो उसके ऊपर विश्वास करता है। तो अब हम वचन को देखेंगे और वचन देखेंगे। हम वचन देखेंगे रोमियो का 5:12। रोमियो 5:12 देखेंगे हम। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। आमीन। हम यहाँ पर देखते हैं कि सच में प्रभु यीशु ने जो बोला वो करके दिखाया। अगर ऐसा नहीं है कि उसने बहुत बड़ी बड़ी बातें किया, बहुत प्रचार किया और वो करके नहीं दिखाया। हम यहाँ पे देखते हैं कि सच में उसने मनुष्य बनकर सब कुछ वो किया जो हर एक मनुष्य के ऊपर बीतता है ना। हम देखते हैं कि सच में जब प्रभु यीशु मरियम के पेट में आया, महान परमेश्वर जो सब कुछ धरती और आकाश का सब कुछ का मालिक होते हुए और अपने सिंहासन का इतना, स्वर्गीय सिंहासन का इतना सुख में रहने वाला वो परमेश्वर सब कुछ छोड़ के हम सबके लिए इस धरती पे आया और उसने वो दुख को उठाया। हम देखते हैं तो ऐसा कोई नहीं बोल सकता, ऐसा हम भी नहीं बोल सकते कभी कि नहीं प्रभु तुमको क्या पता कि हमारा दुख कितना बड़ा है, तू तो वो देखा ही नहीं है। वो भी नहीं कोई बोल सकता, क्योंकि प्रभु यीशु ने मनुष्य बनकर सब कुछ वो झेला, सब कुछ किया, ताकि कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सके कि नहीं तुमको क्या पता कि मुझे कितना दुख होता है ना। आज हम देखते हैं सच में, वही मैं सोच रही थी कि प्रभु यीशु कितना महान है। वो एक परमेश्वर होके और एक मनुष्य के मतलब एक स्त्री के पेट में आया, एक परमेश्वर होके। सोचो कितना बड़ा वो परमेश्वर। हम जब प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो उसका हम महिमा देखते हैं कि कितना अद्भुत उसका महिमा है ना। उसका प्रकाश इतना है कि सूर्य और चांद कुछ भी नहीं उसके सामने है। अंत में देखेंगे हम रेवलेशन में जब देखते हैं तो सूर्य और चंद्रमा सब कुछ अंधकार हो जाएगा, लेकिन उसके महिमा के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित रहेगा, है ना। वो अद्भुत परमेश्वर को हम देखते हैं कि एक स्त्री के पेट में आया, गर्भ में आया। मैं वो सोच रही थी ना, इतना मुझे परमेश्वर सच में, मैं बता रही हूँ, मैं जब ये मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातें प्रभु कर रहा था, उस दिन भी जैसे मैं काम कर रही थी और मैंने इतना अद्भुत उसकी उपस्थिति को महसूस किया। काम करते करते भी सच में हमारा परमेश्वर जिंदा और हमारे अंदर रहता हूँ, हम हमेशा फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो जब मैंने ये देखा था, मैं बोली बाप रे बाप प्रभु तू कितना महान है, इतना बड़ा परमेश्वर होते हुए भी तू एक स्त्री के गर्भ में आया और उसमें कैसा 9 महीने तक पड़ा रहा प्रभु यीशु, और उसने ऐसा दुख सहा। हम देखते हैं कि जब सच में जब औरतों को जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम पे औरतें जो पीड़ा सहन करती हैं वो तो करती हैं, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा का वो जो डिलीवरी का जो मोमेंट रहता है, जब निकलने वाला रहता है बच्चा, उस टाइम पे बताते हैं सब लोग कि बच्चे को भी बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ से निकलता है बच्चा उस टाइम पे। तो वो सारी पीड़ा, मैं वही सोच रही थी कि प्रभु तू इतना हम सबके लिए इतना पीड़ा तूने सहा, सब कुछ मतलब जो एक इंसान के ऊपर बीतता है वो प्रभु यीशु ने सब कुछ सहा, है ना।
सब कुछ सहा उसने, लेकिन वो सब कुछ सहने के बाद हम देखते हैं कि हमारा प्रभु जयवंत हुआ आज के दिन पे। अगर आज का दिन नहीं होता था तो सब कुछ खत्म हो जाता था। और क्योंकि शैतान तो बहुत एक खुश हुआ, सच में वचन बताता है कि जब प्रभु यीशु ने खुल्लम खुल्ला उसका तमाशा किया उस क्रूस पर, तो शैतान तो बहुत खुश हुआ। उसको तो पता ही नहीं था कि वो तीसरे दिन प्रभु जीवित हो जाएगा। लेकिन जब हम देखते हैं कि तीसरे दिन जब प्रभु यीशु जिंदा हुआ तो खुल्लम खुल्ला तमाशा किया पर प्रभु यीशु ने शैतान का, और उसने दिखा दिया कि सच में जो वो प्रचार करता था, जो पहले से बताता था अपने चेलों को, सब कुछ बोलता था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, मुझे ऐसा मारा जाएगा, मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, और उसने करके भी दिखाया, है ना। आज हजारों शहीद हैं दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि बहुत कुछ भारत के लिए ये वो, या प्रभु के चेले लोग, हर एक लोग प्रभु के लिए कितना शहीद हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। लेकिन वो एक आम इंसान हो गया, है ना। उनसे अगर प्रभु यीशु भी उनमें ही शामिल रहता था कि वो मारा गया, गाड़ा गया, बस कहानी खत्म, तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन प्रभु यीशु ने जीवित होकर वो दिखा दिया कि सच में उसने शैतान को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया। और अंत में हम देखते हैं रेवलेशन में जब हम देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि जो अंतिम बैरी जो मृत्यु रहेगा उसका नाश किया जाएगा। अभी प्रभु यीशु ने मृत्यु को हराया है, लेकिन उसका नाश भी होने वाला है ना। तो हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का। आगे हम इस वचन को देखेंगे, रोमियो 5:12, रोमियो 5:12 हम देखेंगे। रोमियो 5:12 ही पढ़ा हमने अभी। रोमियो 5:12 देखेंगे हम। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। क्या हुआ? हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा शांति से बैठ जाओ सब लोग। हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, जैसे आदम के द्वारा पाप आया, जो हम बोलेंगे जो दुनिया मतलब जो सांसारिक मनुष्य था आदम, उसके द्वारा इस जगत में पाप आया। लेकिन हम वचन के द्वारा देखते हैं कि आदम जो दूसरा आदम हुआ, जो प्रभु यीशु जो स्वर्गीय था, उसके द्वारा जो है पापों का नाश हुआ, है ना। यहाँ पे हम ये देखते हैं। और हम सबसे बड़ी बात हम ये हमको समझना चाहिए कि परमेश्वर के द्वारा कभी भी परमेश्वर ने मृत्यु की योजना नहीं की थी मनुष्य के लिए, है ना। क्योंकि उसका वचन कहता है कि मनुष्यों के द्वारा पाप आया और मृत्यु आया, है ना। तो परमेश्वर की योजना नहीं थी कि वो मनुष्यों के लिए मृत्यु रखे। ये अगर किसी के दिमाग में होता है तो बहुत बड़ी गलती है। परमेश्वर कभी भी ये योजना नहीं बनाया कि मनुष्यों के लिए मृत्यु बनाए। मनुष्य खुद मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है। लेकिन हमको प्रभु यीशु के द्वारा उस मृत्यु का जवाब तो होना चाहिए। मृत्यु का जवाब प्रभु यीशु ने दिया, तीसरे दिन जिंदा होकर, मृत्यु पर जयवंत होकर तीसरे दिन जिंदा होकर उसने दिखाया। मृत्यु का जवाब उसने जिंदा होकर दिखाया। अगर आज का दिन कितना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज का दिन जो हम मना रहे हैं कितना सौभाग्य का है। अगर प्रभु यीशु जो मृत्यु आई थी आदम के द्वारा, अगर आज का दिन जो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया प्रभु यीशु ने, अगर आज का दिन नहीं रहता तो सब कुछ खत्म हो गया होता, कुछ भी नहीं रहता था, है ना। हम तो यही सोचते हैं कि सच्चे वो तो महान परमेश्वर है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। उसके किसी के हक में, किसी के अधिकार में है ही नहीं कि वो परमेश्वर प्रभु जो महान है, जो सदा काल के लिए है, उसको कोई मार सकता है या उसको कोई जिला सकता है। किसी को हक ही नहीं है, चाहे वो इंसान हो, शैतान हो, दुष्ट आत्माएं हो या स्वर्गदूत हो, किसी को भी वो हक नहीं है, किसी को भी अधिकार नहीं है। लेकिन उसने अपनी इच्छा के द्वारा, अपने स्व इच्छा के द्वारा उसने इतना बड़ा हम सबके लिए
किया, है ना। इसलिए हम हमेशा उसका एहसान माने और हमेशा हमेशा उसको धन्यवाद देते रहे। सच में हमारा जो जीवन है ना, सच में बहुत मैं तो इतना प्रभु का इस टाइम पे बहुत मैं ये कर रही थी, मतलब खुद से इतना मुझे एक्सपीरियंस हो रहा था कि सच में प्रभु तो कितना महान है जो तूने किया है। अगर हम हर दिन हर पल तेरे लिए कुछ करें तो भी कम है प्रभु, है ना। आगे का हम वचन देखेंगे और हम देखेंगे 1 कुरिन्थियन 15 का 21 देखेंगे। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। आमीन। अभी हमने देखा अभी कि जैसे मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, वचन में लिखा है, कोई इसको झुठला नहीं सकता है ना। कोई नहीं बोल सकता है कि नहीं परमेश्वर ने मृत्यु मनुष्य जाति के लिए बनाया था या योजना बनाई थी परमेश्वर ने, ये कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि साफ साफ वचन में लिखा है कि मनुष्यों के द्वारा ही मृत्यु आई। लेकिन प्रभु यीशु इतना दयालु इतना कृपालु है कि उस मृत्यु को भी हराकर हम सबको, जो मनुष्य जात ने शुरू किया था मृत्यु का लाना, लेकिन उसको हराकर प्रभु यीशु ने हम सबको आजाद किया, हम सबको जयवंत बनाया कि हम सच में उसके साथ, उसका वचन कहता है कि उसके साथ हम लोग युग के लिए हम लोग जीवित रहेंगे, हम कभी मरेंगे नहीं। तो इतना वो दयालु इतना वो कृपालु परमेश्वर है, हम उसका कितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। आगे का हम वचन देखेंगे 22। हाँ 22वां वचन देखेंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आमीन। अभी जो भी विश्वास करेगा प्रभु यीशु पर, उसका वचन कहता है कि जो भी आदम में मरे हुए थे, है ना, जो उसके द्वारा मृत्यु आई थी, लेकिन आज जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, उसके नाम पे जो विश्वास करेगा, वो कभी मरने वाला नहीं है, वो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा। ये एकदम 100% सच बात है, उसमें कोई झुठला नहीं सकता है कि अगर कोई भी हो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है वो कभी भी मरेगा नहीं। हम दूसरा वचन देखेंगे यूहन्ना 1:4। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। आमीन। हम देखते हैं प्रभु यीशु क्या है, जीवन है। उसका वचन भी कहता है कि वो जीवन है, वो जीवन की रोटी है ना। हमेशा देखते हैं ऐसा, उसने खुद अपने मुंह से प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। प्रभु यीशु ने नहीं ऐसा कहा कि नहीं मैं मृत्यु हूँ और मैं जीवन हूँ। प्रभु यीशु ने नहीं ऐसा बोला, क्योंकि प्रभु यीशु को पता है कि उनके द्वारा मृत्यु नहीं आई है, तो वो क्यों लिखेंगे कि मैं ही मृत्यु और मैं ही जीवन हूँ। ये तो मृत्यु तो मनुष्यों के द्वारा आई प्रभु यीशु ने, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान हूँ और मैं जीवन हूँ, है ना। उसका वचन में लिखा है। तो हम जब भी उसके पास आते हैं तो हमको ये विश्वास करना चाहिए कि सच में प्रभु यीशु जीवन है और वो हर एक के जीवन में वो ज्योति वो प्रकाश लाना चाहता है। उसका वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं कुलुस्सियों 1:13 में, उसका वचन कहते हैं कि पिता कितना महान है और कितना हम सबसे प्रेम किया है, कितना उसने हम सबसे प्रेम किया है, कि उसका वचन कुलुस्सियों 1:13 में कहता है कि उसने अपने अंधकार के वश से हमको छुड़ाया। अंधकार का वश मतलब जो भी शैतान का जो ये था, जो राज्य था, उसमें से प्रभु यीशु ने हमको निकाल कर, पिता ने हमको निकाला ताकि हम उसके पुत्र के राज्य में प्रवेश करें। और आज 100% हमको परमेश्वर ने उस राज्य में लाया है। वो जो प्रकाश का राज्य है, जो उजियाले का राज्य है प्रभु यीशु का, उसमें हमको ला दिया है। उसमें से अब हमको कोई निकाल नहीं सकता है। वो एक ही मनुष्य है, हम खुद के स्वयं के, हम खुद अगर चाहेंगे तो उस राज्य से निकल सकते हैं, नहीं तो उसमें से निकालने वाला हमको कोई है नहीं। न धरती पे न आसमान पे कहीं पे भी कोई नहीं है कि हमको उस राज्य से निकाल सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उस अंधकार के वश से छुड़ाकर, जब परमेश्वर कोई चीज को छुड़ा रहा है तो उसको कौन पकड़ सकता है ना। जो महान परमेश्वर है उसको जब वो छुड़ाया तो उसको कौन पकड़ सकता है।
उसको सिर्फ हम कर सकते हैं, अपने स्वयं की इच्छा से कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई भी नहीं है जो हमको उस राज्य से, उस प्रकाश के राज्य से, उसको ज्योतिष के राज्य से हमको निकाल सके। तो हमको परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद देना चाहिए कि सच में प्रभु कितना महान है। हम देखेंगे यूहन्ना 10:10। यूहन्ना 10:10 देखेंगे हम। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। आमीन। अब प्रभु यीशु यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सच में जो चोर आता है वो चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, लेकिन प्रभु यीशु क्यों आया? हमको जीवन देने के लिए, वो भी ऐसा वैसा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। और वो हमको दिया उसने, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के बताया, उसने करके भी दिखाया और हम सबको बहुतायत का जीवन उसने दिया, है ना। हम आगे का देखेंगे और दूसरा वचन इफिसियों 2:4 देखेंगे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। आगे 6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। आमीन। आमीन। हम इस वचन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का सच में, जब हम अपने उसका वचन कहता है, चौथा वचन, कि परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। परमेश्वर क्या है? सब लोग बोलेंगे दया का धनी। दया का धनी है। अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। किसके साथ जिलाया? मसीह के साथ। मसीह के साथ, मसीह के साथ जिलाया। हाँ, ध्यान रखिए आप लोग, मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और 6वां वचन कहता है कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। किसके साथ? मसीह यीशु के साथ, मसीह यीशु के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, है ना। ये 2-3 वचन में हम देखते हैं कि 3 बार उसने लिखा है कि उसके साथ, मतलब प्रभु यीशु के साथ में परमेश्वर ने हमें उस स्वर्गीय स्थान में बिठाया, उसके साथ में किया सब कुछ, है ना। ऐसा अलग से नहीं बताया है। परमेश्वर ने यहाँ पे क्या दिखाया है? चौथा वचन से जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी ध्यान से सब लोग उस वचन को देखिए, बहुत सुंदर वचन है। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, छोटे प्रेम के कारण नहीं, बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जब हम अपने पापों में फंसे हुए थे, हम अपने पापों में मरे हुए थे, तब क्या किया परमेश्वर ने? मसीह के साथ हमको जिलाया। हमको कैसे जिलाया? जब प्रभु यीशु तीसरे दिन जिंदा उठा, उसके साथ हमको परमेश्वर ने मसीह के साथ में हमको जिलाया और अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। कोई ऐसा नहीं समझे कोई मनुष्य कि नहीं हमारा काम बहुत अच्छा है, हम बहुत भले लोग हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं, उसका वचन कहता है तुम्हारा कोई काम के द्वारा, अपने काम के द्वारा तुम्हारा उद्धार नहीं है। उसका वचन साफ साफ लिखा है कि अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। और वो अनुग्रह करने वाला कौन है? परमेश्वर, हमारा मसीह, है ना। और 6वां वचन कहता है कि और मसीह यीशु में उसके साथ, मतलब मसीह यीशु के साथ परमेश्वर ने क्या किया? स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ हमको बिठाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कितना भला है परमेश्वर, सच में। अगर हम उसकी भलाई को देखते हैं, उसकी भलाई को याद करते हैं ना, सच में हम दिल से उसका धन्यवाद देंगे कि सच में पिता तू कितना भला है ना। मतलब इतना वो भला है कि हर वक्त हम अगर उसकी भलाई, उसकी करुणा को याद करें और धन्यवाद दें तो भी कम है। आगे का और दूसरा हम वचन देखते हैं, यूहन्ना 3:16 देखते हैं हम। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर ने हम सबसे, हर एक मनुष्य जाति से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि उस पे जो कोई भी विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा, वो कभी नाश नहीं हो सकता, परंतु वो अनंत काल का जीवन पाएगा। है ना, परमेश्वर का ये वादा है, परमेश्वर का ये वचन है, और उसने करके भी दिखाया हम सबके साथ में, है ना। और आगे का हम वचन देखेंगे, रोमियो 8:11 देखेंगे। रोमियो 8:11 देखेंगे, बहुत सुंदर वचन है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन आमीन। कितना सुंदर वचन है उसका। कोई कैसे शक कर सकता है, कोई कैसे डाउट कर सकता है, कोई कैसे निराश हो सकता है अगर उसका वचन पढ़ेगा तो देखेगा तो, है ना। कितना सुंदर वचन है उसका कि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है। उसी का आत्मा मतलब परमेश्वर का आत्मा जो है, जो जिसने मसीह को मुर्दों में से जिला उठाया, वही आत्मा कहाँ है? हम में बसता है ना। हालेलुया। और तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया हुआ तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है क्यों नहीं जिलाएगा। कितना सुंदर वचन है परमेश्वर का। परमेश्वर मतलब इतना हमको दिलासा दे रहा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा इतना हमको समझा रहा है, इतना हमको दिलासा दे रहा है कि जो आत्मा, वही सेम आत्मा हमको दिया गया है। ऐसा तो नहीं परमेश्वर ने लिखा है कि नहीं अलग आत्मा तुमको दिया गया है ना। सेम वही आत्मा दिया गया है जो मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वही आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा हमको परमेश्वर ने दिलाया है। तो उसका वचन कहता है कि हमारे भी मरणहार जो शरीर है उसको परमेश्वर क्यों नहीं जिलाएगा, है ना। जरूर जिलाएगा ना। जैसा महिमा में शरीर जो प्रभु यीशु को मिला, जब प्रभु यीशु को देखते हैं हम कि जब मरने के बाद जब प्रभु यीशु जीवित हुआ, तो जब महिमा में शरीर में वो आया अपने चेलों के सामने जब आया तो मतलब उसके चेले जल्दी विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में विश्वास किए सब लोग। लेकिन उसमें से उसका एक चेला और था जिसका नाम थोमा था। थोमा क्या किया, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में प्रभु है। तो प्रभु ने क्या बोला कि तू आ, मुझे जो खीलों का मार लगा है, जो मेरे पसली में मारा गया है, अगर तू विश्वास नहीं कर रहा है तो उसमें उंगली डाल के देख तू कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, है ना। तो थोमा उसके घाव में उंगली डाल के देखा कि सच में प्रभु है, तब जाके उसने विश्वास किया कि हाँ प्रभु है। हाँ, और हम देखते हैं कि उसका महिमा का शरीर वो तीसरे दिन जब जीवित होके उठा था, महिमा का शरीर था। तो घाव तो था उसके शरीर में, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया कि जब थोमा उसको टच किया या उसके घाव में उंगली डाला तो उसको दर्द हुआ या उसको खून निकला। नहीं, कहीं नहीं लिखा गया है, क्योंकि वो महिमा का शरीर उसको मिल गया था। तो उसका वचन कहता है कि वही महिमा का शरीर वो हमको भी देने वाला है आने वाले दिनों में। तो हमको सिर्फ क्या करना है, उसके ऊपर भरोसा करना है, उसके ऊपर विश्वास करना है कि सच में हम आत्मा में तो जीवित हैं। आज हम देख रहे हैं कि सच में हम आत्मा में, हमको प्रभु यीशु ने जिलाया, और उसका वचन कहता है कि हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाएगा नहीं, बिठा दिया है आत्मा में। लेकिन हम शरीर में जो अभी जिंदा है, शरीर में जो हम जीवित हैं, और हम देखते हैं कि ये मरणहार जो शरीर है, तो प्रभु का वचन हमको दिलासा दे रहा है कि हम उसमें भी हमको परमेश्वर जिलाएगा आने वाले दिनों में, है ना। जब हमारा होगा रैप्चर होगा, उस टाइम पे प्रभु यीशु हमको महिमा में शरीर देगा अपने जैसा, अलग नहीं, बिल्कुल अलग नहीं। जैसा प्रभु यीशु है वैसा हमको शरीर मिलने वाला है ना। परमेश्वर का कितना हमको धन्यवाद देना चाहिए आज के दिन के लिए। हम आगे देखते हैं और दूसरा वचन 1 कुरिन्थियन 15 का 49 देखेंगे। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आमीन। यहाँ पे क्या दिया गया है इस वचन में? इस वचन में क्या बताया गया है कि जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था। मतलब जैसा हमने रूप धारण किया आदम का, जो आदम था जो मिट्टी से बनाया गया था, वैसा हम आज हैं।
लेकिन उसका वचन क्या कहता है हालेलुया। कि वैसे ही उस स्वर्गीय रूप भी हम धारण करेंगे, जैसा हमारा स्वर्गीय पिता है, जैसा उसने अपना उसका शरीर धारण किया है, जो महिमा का शरीर उसको मिला है, वैसे ही हमको भी मिलने वाला है। वही रूप हमें हमको धारण करवाने वाला है परमेश्वर आने वाले दिनों में, है ना। हम इन सारे वचनों से हम देखते हैं कि प्रभु सच में कितना भला है और कितना उसकी बातें सब कुछ सत्य है, हम उसको झुठला नहीं सकते हैं, है ना। और आगे का हम वचन देखते हैं 1 यूहन्ना 3:2। सब लोग बोल रहे हैं क्या? नहीं। 1 यूहन्ना 3:9। 1 यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। उसका वचन क्या कहता है कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी कैसे होंगे? उसी के जैसा होंगे, एकदम कुछ अलग नहीं। प्रभु यीशु ने इतना हमसे प्रेम किया है कि सच में जो उसका वचन कहता है ना कि जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो हम सच में प्रभु यीशु के जैसा दिखते हैं, है ना। उसका वचन कहता है ना, हर एक वचन के द्वारा उसने प्रूव किया कि आने वाले दिनों में हम क्या होंगे? उसी के समान होंगे। मतलब जैसा उसको शरीर मिला है, आत्मा में तो हम वैसा हैं ही, आज भी हैं, लेकिन शरीर में भी हम उसके जैसे ही हो जाएंगे। ये सारे वचन से हम देखते हैं उसकी भलाई को। और आगे का हम वचन दूसरा देखेंगे, आगे का हम वचन और देखेंगे। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर सच में बहुत भला है, हम उसका भलाई हमेशा याद करें। और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर सच में ऐसा नहीं है कि कहीं पे हम ऐसा नहीं देखने को हमको मिलता है कि प्रभु ऐसा कभी जो उसके ऊपर विश्वास करके आया उसको कभी प्रभु ने ये बाइबल में बोला है कि मतलब उसको ये नहीं नाम दिया है, प्रभु ने कभी ऐसा नहीं बुलाया है कि तू पापी है ना। हम हर जगह पे देखते हैं कि परमेश्वर हमको क्या बुलाता है? अपना प्रियजन। अभी जैसा हमने वचन में देखा, वो हमको अपना प्रियजन बुलाता है, हमको अपना संत बुलाता है। हमको परमेश्वर बोलता है कि हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके वारिस हैं, हम उसकी औलाद हैं, है ना। तो हमको खुद में वो समझना चाहिए। हमको सच में, मैंने ये सारे वचन से इन दिनों में सीखा है कि हम सच में जब प्रभु यीशु ने हमको वो दर्जा दिया है तो हमको कौन है जो उससे नीचे कर सकता है? हमको खुद को भी उससे नीचे नहीं होना चाहिए। हमको वो सारे जो हमको परमेश्वर ने नाम दिया है वो हमको खुद रोज का रोज हमको खुद अपने मुंह से अंगीकार करना चाहिए। हमको रोज घोषणा करनी चाहिए कि मैं परमेश्वर का संत हूँ, मैं परमेश्वर का प्रियजन हूँ, मैं परमेश्वर का औलाद हूँ, संतान हूँ। उसने अपने लहू के द्वारा हमको खरीद लिया है। जो उसने खरीदा है तो किसकी हिम्मत है कि उसको हटा सकता है ना। जो महान परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता हमारा है, जब वो हमको खरीद लिया अपने लहू के द्वारा, तो हमको ये सारी बातें, मैंने ऐसा ये अनुभव किया कि हम अपने जीवन में रोज ये घोषणा करें अपने जीवन में। और हम सच में देखेंगे कि हमारा पहले तो सबसे पहले ये होगा कि हमारा कितना विश्वास है सारी बातों से बढ़ रहा है और प्रभु में। और हमको उससे भी बड़ी चीज हमको ये मिलेगी कि हम उसके प्रेम को और अनुभव करेंगे कि प्रभु तू सच में भला है। हम क्या थे? हम कुछ थे क्या? कुछ भी नहीं थे हम, है ना। हम तो खुद पापों में मरे हुए लोग थे, लेकिन प्रभु ने हमको क्या दर्जा दिया है। उसने हमको अपना संत जन बुलाया, हमको प्रिय जन बुलाया है, हमको अपना औलाद बताया है, उसने हमको अपना वारिस बनाया है। अपने लहू से उसने छुड़ाकर हमको स्वर्गीय स्थान में बैठाया है। कितना भलाई किया है हमारे साथ में परमेश्वर। और हमको भी वैसा अपने मुंह से बोलना चाहिए और वैसा हमको समझना चाहिए, है ना। ताकि हम जब ये दिखाएंगे ना, जब हम ऐसा बोलेंगे और जब हमारा एटीट्यूड वो रहेगा तो हम इस शैतान को दिखाएंगे कि देख सच में तू क्या करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया और हमको क्या उसने ठहराया है ना।
तो हम आज के दिन का परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि प्रभु सच में तू भला है। और आज का दिन अगर नहीं आता था हम सबके जीवन में तो हम कहीं का नहीं रह सकते थे, कुछ भी नहीं रह सकते। वो तो परमेश्वर है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता था, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, लेकिन बिगड़ता था हम सबका। तो इसलिए हमको सच में दिल से धन्यवाद देना चाहिए परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि प्रभु तू कितना भला है। तू सच में मुर्दों में से जीवित होके तूने इस दिखा दिया कि सच में तूने मौत को हराया है और हम सबको विजयी बना दिया परमेश्वर। सच में उन बातों को हमको याद हमेशा करना चाहिए, उसका धन्यवाद देना चाहिए। हम देखते हैं कि दूसरा वचन और हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 5:5 का वचन देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:5 देखेंगे। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन आमीन। हम इस वचन में देखते हैं क्या वचन बताता है कि यहूदा का जो सिंह है वो क्या हुआ था, उस पुस्तक को खोलने के लिए विजयी हुआ था। दूसरा कोई नहीं खोल सकता था उसको, है ना। तो उसने वो अधिकार ऐसे ही नहीं पा लिया या दूसरा कोई किया धरा और प्रभु यीशु को मिल गया, नहीं, उसने स्वयं वो अधिकार पाया कि उस पुस्तक को खोले, है ना, उसकी मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। आज उसका वचन कहता है क्योंकि उसने स्वयं वो काम किया, है ना। परमेश्वर का आज्ञा तो माना उसने, लेकिन स्वयं उसने वो काम किया प्रभु यीशु ने। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा कर दिया और वो उठकर विजयी बन गया, नहीं। उसका वचन कहता है कि स्वयं उसने सब कुछ किया और सब कुछ परिपूर्ण करके वो पिता के दाहिने जाकर स्वर्ग में बैठ गया। और हर एक चीज पे उसका प्रकाशित 5:5 में ये वचन कहता है कि वो जयवंत हुआ। जो पुस्तक को खोलने का किसी को भी अधिकार नहीं, किसी को हक नहीं, उसको खोलने के लिए उसको अधिकार मिल गया और वो जयवंत हुआ, है ना। हम अभी वचन देखेंगे दूसरा, फिलिपियो 2 का 9, 10 और 11 देखेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर ने उसको अति महान किया। परमेश्वर ने क्यों उसको अति महान किया? क्योंकि वो इतना आज्ञाकारी बना। परमेश्वर अपने पिता का आज्ञाकारी बना। और मैं जब ये वचन पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा हो रहा था कि सच में प्रभु तू इतना आज्ञाकारी बना कि पिता के हर एक आज्ञा को तूने पूरा किया। और हमको भी आज ऐसा होना चाहिए कि पिता तूने सब कुछ परिपूर्ण करके दिखाया हमारे जीवन में। आज हमको भी ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारी सच में जो तुम्हारी आज्ञा है उसको हम पूरा करने पाए अपने हर एक दिन में, है ना, हर जीवन के हर एक दिन में वैसा ही हम आज्ञाकारी बने। और यहाँ पे वचन कहता है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सर्व नामों में ऊंचा है। मतलब यीशु के नाम से ऊंचा कोई नाम दिया नहीं गया है। आज उसने वो करके दिखाया और वो स्थान उसने प्राप्त किया। और हम कुछ भी नहीं किए थे, हम पाप में ही फंसे थे, फिर भी हमको प्रभु यीशु ने वो स्थान दिया, वो स्वर्गीय स्थान दिया, स्वर्गीय स्थान में हमको बिठा दिया उसने। आज हम मतलब कितना उसका धन्यवाद करें तो भी कम है। और 10वां वचन कहता है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है ना। तो आज हम देखते हैं ना कि सच में हम कोई भी काम करते हैं, हम ये समझे कि सच में परमेश्वर की महिमा हर एक काम में होना चाहिए, हमारा नाम नहीं होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं, हम ऐसा नहीं सोचे कि नहीं हम कर रहे हैं, हम अपनी बड़ाई लोगों में करें, नहीं। हमको हर वक्त ये सोचना चाहिए कि हमारा कौन सा काम ऐसा हो जिससे परमेश्वर की महिमा मिले। और हमारा हर एक काम ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर की सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा हो, दूसरा और किसी की भी नहीं। अगर हम अपने जीवन में देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं
तो 100% वो हमको हर एक जगह पे ऊंचा उठाता है, हमको लज्जित नहीं होना पड़ता है। आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि कोई भी परिस्थिति होने दो, अगर उसमें हम उन लोग में सहभागी हो जाते हैं या उन लोग की बात मान जाते हैं, तो हमने अपने जीवन में देखा है, अनुभव किया है, अगर हम उसमें सहभागी हो जाते हैं या उन लोग की बात मान के हम ऐसा कर देते, चलो वो तो प्रभु है ना, हम बाद में प्रभु से प्रार्थना कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, तो हम देखते हैं कि उस जगह पे सच में हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। और मैंने ये अनुभव अपने जीवन में किया है कि जब हम देखते हैं कि कोई भी काम ऐसा रहता है, जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, पहला हम प्रभु की महिमा करते हैं, तो वो सारी बातें हमारे लिए भलाई हो जाती है और हमें वहाँ पे ऊंचा उठाना, मतलब हम नहीं उठते हैं, वो खुद से परमेश्वर वहाँ पे हमको ऊंचा उठाता है ना। तो वही हमको सोचना चाहिए कि हर एक काम हम जो भी करें, हमको परमेश्वर की महिमा के लिए करना है हर एक काम, और उसकी महिमा, क्योंकि वो उसके योग्य है, वो उसके योग्य बना। इसमें ये नहीं कि नहीं हम उसके ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं, नहीं, उसने हमारे ऊपर एहसान किया है, वो हमको नहीं भूलना चाहिए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं हर एक बातों में और उसकी महिमा करते हैं। प्रभु भला है और हमेशा अपने जीवन में बस हम ये सोचते रहें कि सच में प्रभु तू भला है, हम तेरे लिए प्रभु क्या कर सकते हैं, क्या करें पिता, हम हमेशा उससे बातें करते रहें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु सच में तू पिता भला है, आज जैसा हम तेरी भलाई को अपने जीवन में अनुभव करते हैं परमेश्वर कि तू कितना भला है पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी। जैसा आपका वचन है परमेश्वर पिता, प्रभु आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमको हर दिन तू तैयार कर अब्बा, ताकि हम आपका जो ये पुनरुत्थान का सामर्थ है पिता, वो लेकर हम हर दिन बाहर जाएं परमेश्वर और लोगों को दिखाएं, और लोग सच में घुटने टेक कर आपके सम्मुख आए और कहें कि सच में तू जिंदा है, तू मरा हुआ नहीं है पिता, तू मरा तो क्रूस पर तो मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तू तीसरे दिन पे जिंदा हो उठा परमेश्वर। आज हर एक लोग जानने पाए पिता, वो भी हमारे द्वारा परमेश्वर पिता कार्य कर पिता, हमारे द्वारा अब्बा पवित्र आत्मा, हम आपको लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं। जैसा हम सबके जीवन में हमेशा जो आपका वचन मिल रहा है परमेश्वर पिता, इतना सुंदर वचन पिता हमारे जीवन में कार्य करे परमेश्वर पिता, 10 गुना 20 गुना नहीं बल्कि हम 100 गुना फल लाना चाहते हैं परमेश्वर पिता आपके राज्य के लिए पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हमको आपने चुना है, हमको आपने अपना वंश बनाया है, चुना हुआ वंश कहा है, हमको आपने अपना वारिस बनाया परमेश्वर, और पिता हमको फल बना पिता कि हम 100 गुना फल लाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर एक भलाइयों के लिए अब्बा हम धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए पिता, हम दिल से आपके वचन को ग्रहण करते हैं और विश्वास करते हैं आपके हर एक वचन पे पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता कि सच में परमेश्वर जैसा तू पिता सच में आज हमारे जीवन में, जैसा तू परमेश्वर पिता, जैसा तूने यहूदा का सिंह बनकर हमारे लिए जो तूने बब्बर शेर बना परमेश्वर, उस मौत पे जो विजय हुआ पिता, सच में हमको विजयी से बढ़कर विजयी बना दिया है परमेश्वर, हमको जयवंत से बढ़कर जयवंत बना दिया है पिता तूने। हम धन्यवाद देते हैं तेरी हर एक भलाइयों के लिए अब्बा। हम अपने जीवन से परमेश्वर आज के दिन पर हम अपने मुंह से एक घोषणा कर रहे हैं पिता, हम आज के दिन पे प्रतिज्ञा कर रहे हैं परमेश्वर कि पिता तूने सब कुछ करके सब कुछ परिपूर्ण किया पिता, और तू जाकर उस सिंहासन पर बैठ गया है परमेश्वर। लेकिन हम अब का हमारी बारी है परमेश्वर, हमारी बारी है परमेश्वर पिता, जो तूने हमको आज्ञा दिया है पिता, हम तेरे नाम को इस दुनिया में फैलाएं परमेश्वर कि सिर्फ और सिर्फ तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। हमारे जीवन से एक कार्य हो जाए परमेश्वर पिता, हम आपके अधीन होते हैं परमेश्वर पिता, और हम कहते हैं परमेश्वर कि हमारे द्वारा आप कार्य करिए पवित्र आत्मा, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर। जो वचन कहता है कि जो मसीह को जो आत्मा ने जिलाया वही आत्मा हमारे साथ है प्रभु। हम आज कहते हैं परमेश्वर पिता कि
पिता तू हमारे साथ नहीं है परमेश्वर, बल्कि हम एक घोषणा करते हैं परमेश्वर कि हम तेरे मंदिर हैं पिता और तू हम में बसता है। वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दे में से जिलाया वही आत्मा हम में वास करता है और हम उसी आत्मा के द्वारा वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य लेकर हम दुनिया के कोने कोने में जाएं और ये दिखाएं लोगों को कि सच में हम जिंदा परमेश्वर के संतान हैं, जिंदा परमेश्वर के वारिस हैं और हमारे द्वारा परमेश्वर तू अद्भुत कार्य को कर। अब्बा धन्यवाद देते हैं पिता, सारा आदर गौरव महिमा हम आपके नाम को देते हैं पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।